Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कोई नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक्स और नए नए व्यक्तित्व के साथ बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ जो बहुत ज्ञान रखती हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको बुलाएं और आपसे रूबरू कराएं। तो उसी पहल में, उसी श्रृंखला में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है और जो पिछले 10-12 साल से ज़्यादा समय से इस कार्य पे लगे हुए हैं। और वो इतने फेमस हैं, मतलब मैं कहना चाहूँगा, फेमस शब्द को यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि सर के पास कॉल हमारे से, मतलब मेरे साथ भी सर बैठे तो सर की कॉल नहीं रुक रहे थे और सर के जो पीए हैं वो सिर्फ कॉल पे बात ही करे जा रहे थे इतनी देर से। इस वजह से मैंने फेमस शब्द का यूज़ करा। बाकी तो मैं सर को काफ़ी अच्छे से जानता हूं और सर इस पर बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो हम सर स्वागत करते हैं ऋषि मुद्गल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। जैसा आपने जानते हैं हमारा ये शो है मुद्गल शो, और तो थोड़ा सा सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि ये न्यूमरोलॉजी में आप आए कैसे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपकी सर ज़्यादा एज भी नहीं है, अभी तो 40+ ही लग रहे हैं या जी, नहीं? जी बिल्कुल। तो सर जैसे इसमें क्या होता है कि भाई जो पुराने लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि यार 60-70 साल का व्यक्ति हो गया, वो कुछ अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होगा। लेकिन सर जैसे आपके प्रेडिक्शंस है, जैसा आपके बारे में लोग कहते हैं कि इतनी छोटी एज पे भी आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आपने स्टार्ट करा था तब आप 25-26 साल के थे। तो सर इस चीज़ पे थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपके मन में आया और क्या इसमें आप और ऑडियंस को दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे पहले ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है? जी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी प्राचीन जो अंक शास्त्र है, बेसिकली न्यूमरोलॉजी जिसे कहते हैं, ये हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में से एक है। सबसे पुराना शास्त्र है अंक शास्त्र, हमारा बहुत पुराना शास्त्र है हमारा। और बेसिकली ये न्यूमरोलॉजी में क्या है, जो अंक हैं वो ग्रह हैं। 1 से 9 तक हमारे जो अंक हैं वो ग्रह हैं। जैसे 1 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, 3 बृहस्पति है, 4 राहु है, 5 हमारा बुध है। इस प्रकार से 1 से लेकर 9 तक हमारे ग्रह हैं। अब कौन सा ग्रह किसके साथ कैसे आता है, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये हमारा मानना है कि आप जिस दिन पैदा हुए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये एक संयोग नहीं है। ये बेसिकली एक वजह है कि आप इस पृथ्वी पर आए हैं और उसी दिन आए हैं, उस दिन आपका जन्म हुआ है। तो ये सारा नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन ज़रूर एक मैसेज देता है। एक ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप पृथ्वी पे क्या करने आए हैं। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी में बेसिक होता है आपका, एक तो मूलांक होता है, एक होता है भाग्यांक। मूलांक जैसे आपका जन्म किसी भी महीने की मान के चलते हैं 26 तारीख को हुआ या 12 तारीख को हुआ, तो 12 का हुआ तो 1 + 2 = 3, तो 3 आपका मूलांक हो जाएगा जी। भाग्यांक हो जाएगा आपका, सपोज जो भी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसको सिंगल डिजिट में लाएंगे, वो आपका भाग्यांक हो जाएगा। बेसिकली 30 साल की एज के बाद से हमारा भाग्यांक एक्टिव हो जाता है। अच्छा। सपोज किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है, तो मूलांक 1 उसका 30 साल की एज तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद उसका भाग्यांक ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। रिजल्ट्स दोनों के कॉम्बिनेशन में होंगे। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही सुंदर आर्ट है और इसके द्वारा हम जो उसके अतीत में घटनाएं हुई हैं या जो उसके भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं, हम उसके बारे में आकलन करते हैं। तो सर ये प्रेडिक्शंस जो होते हैं, ये मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी, इन दोनों में सर क्या डिफर हुआ? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक वैदिक गणना है, उसमें अलग तरीके से गणना होती है। न्यूमरोलॉजी में केवल प्योरली डेट ऑफ बर्थ पे गणना होती है। अच्छा। इसमें हम लोग टाइम पे ज़्यादा वो नहीं करते हैं होगा। इसमें केवल डेट ऑफ बर्थ का महत्व है, आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। हाँ। सर जैसे आपने बताया कि हम न्यूमरोलॉजी पे काम करते हैं, तो न्यूमरोलॉजीज में अगर किसी का कोई दोष आता है, जैसे ग्रह का या जो भी आपने बताया, तो क्या हम उसको, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कहते हैं साहब ये कर लीजिए, इससे ये सुधर जाएगा, ये वाला जल चढ़ा दिए, ये वाला अंगूठी पहन लीजिए, तो सर ऐसा न्यूमरोलॉजी में भी कुछ होता है? जी बिल्कुल, रेमेडीज़ होती हैं। अच्छा। रेमेडीज़ जो मेरा अपना पर्सनल जो रहता है, मैं हमेशा रेमेडीज़ ऐसी सजेस्ट करता हूँ कि जो
कोई भी इंसान आसानी से फॉलो कर ले। जी कई बार ऐसा होता ना, कभी परेशान इंसान, जाहिर सी बात है किसी परेशानी से जूझ रहा है तो वो कनेक्ट करता है। जी मैं कोशिश करता हूँ उसको महंगे उपाय ना बताए जाए, कोई जी, रत्न जी। पहनने को, अगर अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब तक हम उसको सजेस्ट नहीं करते हैं। जी जैसे सपोज किसी का राहु खराब है तो बड़ी जी। छोटी सी रेमेडी है, वो किचन में खड़ा हो जाए, किचन में खड़ा होकर खाना खा ले, जी। 2 रोटी खानी है, आधी रोटी किचन में खड़ा होकर खा ले। राहु बिस्तर उसका साफ सुथरा होना चाहिए, घर की टॉयलेट क्लीन होनी चाहिए, बड़े सीधे से उपाय हैं। अच्छा सूर्य खराब है किसी का जी तो सूर्य की अपनी रेमेडीज हैं, पर ज़रूरी नहीं है हम किसी का अपना कि उसको हम ये बताएं कि ये रत्न पहन लो। शनि का है, शनि की कोई रेमेडी है जी तो हम कह देंगे कि भाई ब्लैक चॉकलेट ही दान कर दो, है ना, अच्छा या काला जामुन दान कर दो, जी या काली उड़द की दाल। छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज हैं जो प्रकृति से रिलेटेड हैं। जी जी होता क्या है, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स हमको दे रहा है, सूर्य हमको दे रहा है, चंद्रमा हमको दे रहा है, तारे हमको दे रहे हैं, जी पेड़ पौधे हमको दे रहे जी। हैं, संपूर्ण प्रकृति हमें कुछ ना कुछ दे रही है। और जी, होता जी। क्या है, अगर हम उस प्रकृति से, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाएँ रेमेडीज़ के थ्रू, तो हमको उसके असर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जी। तो मेरे ज़्यादातर उपाय ऐसे रहते हैं जहाँ पर हम प्रकृति से कनेक्ट हो पाएँ, जी। तो और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी जी। अच्छा सर, एक मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन, मैं अभी जितनी देर आपके साथ बैठा जी तो मतलब मैंने ये देखा जो आपके पीए थे उनके पास जो फोन आ रहे थे वो यंगस्टर लड़के लड़कियों के ज्यादा आ रहे थे। जी। ये डेटिंग का जी। मतलब सर, ये ब्रेकअप्स क्या, इस पे भी कुछ आपका न्यूमरोलॉजी काम करती है? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे लड़के लड़कियां, मतलब यंगस्टर्स का बहुत कॉल आता है। उसमें से 70%, मोर देन 70% के क्वेश्चन यही होते हैं, लव मैरिज होगी नहीं होगी, जी। लव होगी अरेंज होगी। मैं सर अभी सुन रहा था, वो आपके पीए कह रहे थे कि सर ही बता पाएंगे, सर से बात करनी है, तो मैं देख रहा था कि वो यही लिख रहे थे कि सबकी एज यही थी, 24, 25, 28। सबसे ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा कॉल आती है ऐसी। जी हाँ, पर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, देखिए आज की तारीख में प्रेम की परिभाषा भी भूल गए हैं यंगस्टर्स, है ना। जी कहते हैं ब्रेकअप हो गया। जी प्रेम जहाँ होता है वहाँ ब्रेकअप नाम यूज़ ही नहीं हो सकता, ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। अगर ब्रेकअप हो रहा है इसका मतलब प्रेम था ही नहीं। जी और ज़्यादातर प्रेम में आजकल क्या करते हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं उसको ढूंढते हैं वो पूरी हो जाएं किसी तरीके से, जी या जो वो चाहता है उसको वो मिल जाए किसी भी रूप में। अगर वो, तो वो प्योर प्रेम नहीं है। कुछ लड़के लड़की बिल्कुल आते हैं ऐसे, सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या वो वापस लौट के आएगा मेरे पास। तो हाँ, हालांकि ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में पता लग जाती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या अभी कैसा चल रहा है, तो ये सारी दशाएं, सारी स्थितियां पता लग जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल हम इसका आकलन तो सर कर ये सकते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब कोशिश रहती है कि मतलब ज़्यादा, तो ये सर मतलब यूज़फुल रहती है, पता लग जाती है तो? देखिए, कोई भी घटना को हम रोक नहीं सकते, जी जो लाइफ में जो मनुष्य लिखा के लाया है अपराध, उसे रोक नहीं सकते। हाँ, पर कुछ चीज़ें अगर हमें पता लग जाए, हमें पहले से पता लग जाए, जी तो हम प्रिकॉशन रख सकते हैं। जी सपोज हमें पता लग गया कि भाई आगे एक्सीडेंटल योग है, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी हल्की चलाएंगे, जी हमें चोट कम लगेगी, है ना। तो जी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं, या किसी का हॉस्पिटलाइजेशन का योग बना रहा है, बड़ा सिंपल सी रेमेडी है, हॉस्पिटलाइजेशन का योग बन रहा है, जी या उसका एक्सीडेंटल योग बन रहा है, एक्सीडेंट में क्या खून बहेगा, सर्जरी होगी जी। या कुछ भी, तो बड़ी छोटी सी रेमेडी है, अस्पताल जाइए, ब्लड डोनेट कराइए, जी बड़ी छोटी सी रेमेडी है। आपका दवाओं में खर्चा होने वाला है, तो क्यों ना वो खर्चा हम किसी ज़रूरतमंद को मेडिसिन दान दे दें। तो ये छोटी सी रेमेडी आगे नहीं होंगी हमारे साथ, ये घटना है उसका कम प्रभाव होगा। तो अच्छा। अगर हमें प्रोडक्शंस हो जाते हैं तो हम जी। इस चीज़ का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे कोई बात करना चाहे या कुछ करना चाहे तो मतलब वो आपके तो ये नंबर्स वगैरह रहते जी, हैं सारी जी। चीज़ें? हमारे वेबसाइट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट से आप डायरेक्ट अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात है, आज की तारीख में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हम केवल उसकी जन्मपत्री बना के ना भेजें, हम उसको पत्री ना देके। मैं कोशिश करता हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्ट करें मुझसे, जी व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे आप जी। डायरेक्ट कनेक्ट करिए, मैं आपको अपॉइंटमेंट हम लोग बुक कर देते हैं। जी तो जब एक बार हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो उमड़ रही है आपके अंदर जिज्ञासा कुछ जानने की, जी। तो उसके अच्छे आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि हम पत्री के माध्यम से आपको वही बता पाएंगे जो हमने देखा। कुछ जी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जी जी। वो आप अगर हमसे डायरेक्ट पूछेंगे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा सर, जैसे अभी थोड़ा सा हम भी रिसर्च करते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं उसके बारे में, सर आप अपॉइंटमेंट आपके बड़े दिनों के चलते हैं, मतलब 10-10 दिन, 5-5 दिन, आप किसी को अर्जेंट अगर बात करनी है तो वो क्या करेगा?
अर्जेंट की देखिए समस्या हम एक बार समझते हैं उसकी, अगर समस्या कुछ अच्छी है तो बिल्कुल अर्जेंट भी देते हैं। अच्छा, पर मतलब उसको ये ब्रीफ करना पड़ेगा कि भाई अर्जेंट मुझे बात हम करनी है। समस्या उससे मांगते हैं व्हाट्सएप पे, क्या समस्या अच्छा। क्या है, अगर देखते हैं कुछ गंभीर तो समस्या सर कुछ है, अर्जेंट की इमरजेंसी फीस तो नहीं होती या? नहीं नहीं, सब- ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई भी अच्छा। किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा ऐसा फीस नहीं है। हाँ, अपॉइंटमेंट्स के लिए बिल्कुल कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे पास डेट उपलब्ध होती जी। है, कोशिश करते हैं सबको अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी मिले। जैसे किसी का, जैसे अभी आपने मूलांक और भाग्यांक की जी, बात जी। करी थी, तो सर किसी की बर्थ डेट मतलब मूल्यांक या एक आ रहा है जी। जैसे मान लीजिए, तो सर वो एक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे क्या होगा, मतलब उसके बाद क्या? किसी का भी मूलांक एक है तो मूलांक एक यानी कि सन, किसी का भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, जी 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, तो या जिसका टोटल जो जिसका एक आ रहा है, 1 डिजिट आ जी। रहा है, तो उसका मूलांक एक होगा। अब एक मूलांक सन के द्वारा गवर्न है। सूर्य, जी सूर्य क्या है? राजा है। जी अब ये बड़ी कॉमन सी बात है, सभी लोग जान गए हैं आज की तारीख में यूट्यूब या और चैनल देख के जी। कि मूलांक एक का जो व्यक्ति है उसका लीडरशिप बड़ा अच्छा होता है। चाहे 1 लोग हों या 100 लोग हों या 1000 लोगों की भीड़ भी बना हो, उससे अच्छा नेतृत्व करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा और सबसे अच्छा नेतृत्व जो लीडरशिप क्वालिटी है वो मूलांक एक की है। अच्छा। पर बहुत कम लोग जानते हैं, एक दिल के बड़े नेक होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। जैसे बाहर से तो ठोस दिखेंगे आपको, पर अंदर से इतना प्यारा नेचर होता है, इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर ये कोई मूवी भी अकेले में देख रहे होंगे तो इनके आंसू आ जाएंगे भावुक होकर। पर मजाल है वो आंसू आपको दिखा दें, क्योंकि राजा है। राजा आपके सामने अपना दुख, अपना दर्द नहीं देगा, क्योंकि राजा ही रोने लगेगा तो प्रजा का क्या होगा। तो राजा अपना दुख कभी आपके सामने प्रकट नहीं करेगा। अगर किसी के दोस्त हैं, चाहे 1000 लोग हों, अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इनसे अच्छा साथी कोई नहीं होता, बहुत अच्छे साथी होते हैं। पर इसके विपरीत अगर इनको कोई धोखा दे दे तो इनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। अच्छा। ये मूलांक एक के बारे में बहुत बड़ी सच्चाई है। कई बार लोग इनको बाहर से घमंडी समझ लेते हैं, कर लेते हैं, पर जब इनका नेचर जान जाते हैं तो इनसे अच्छा मित्र साबित ही नहीं हो सकता। मूलांक एक तो बहुत ही अच्छा है। तो सर मतलब किसी और को मूलांक एक होने के बाद आप इस पृथ्वी पे आए, आपका मूलांक एक है जी और आपने कुछ इस जिंदगी में बड़ा नहीं किया जी। तो बेकार है ऐसी जिंदगी में। सर थोड़ा सा 7 के बारे में बता दिए। मेरी बर्थ डेट 7 है। 7 केतु है। अच्छा सर। केतु छलावा ग्रह है। चलावा छलावा ग्रह है, केतु अच्छा। है, राहु है। जी। देखिए आप केतु को क्या है, केतु का सर नहीं है, जी केतु सेंसेस पे चलता है। जी ऐसे लोगों का इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जी ऐसे लोग गलती से जैसे कुछ कह भी देना, अगर आप किसी को कह दो जरा संभाल के जाना, तुम्हारी गाड़ी पंचर ना हो जाए, मैं गारंटी लेता हूँ 100% उसकी गाड़ी पंचर होगी। इतना स्ट्रांग इंट्यूशन होता है इनका। ऐसे लोगों के कभी कभी क्या हो जाता है, ये लोग अपने बारे में ही गलत कहने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी अपने बारे में गलत नहीं कहना है। अच्छा बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन है। फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं लोग, इनसे अच्छा फाइनेंस शायद ही कोई मैनेज कर पाए। तो बहुत अच्छा ग्रह है कि दोस्तों आपने सुना, सर ने बताया फाइनेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं बीए भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट का फाइनेंस का भी काम है, तो सेवा का अवसर दे सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हैं। और सर थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी के थोड़ा सा और चीज़ें, जैसे क्योंकि काफ़ी सारे मिथ चल रहे हैं आजकल सर। वो एक वो होता है जैसे मतलब अलग अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि कोई कहता है टैरो कार्ड रीडिंग से, कोई कहता है पंडित जी ने वो देख ली, कोई कहता है भाई न्यूमरोलॉजी से मैंने देख लिया, और भी सर शायद कुछ चीज़ें होती हैं। ये सब देखिए अलग अलग विद्याएं हैं, कोई भी विद्या बुरी नहीं है, कोई भी है ऐसा नहीं कह सकते केवल यही अच्छा है बाकी खराब है। सबका अपना अलग महत्व है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक है न्यूमरोलॉजी की बात है, एस्ट्रोलॉजी की बात है, ये प्योर कैलकुलेशन बेस है। अच्छा बिल्कुल, इसमें वैदिक है, इसमें मैथ्स है। अच्छा, तो जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतने अच्छे आपके प्रोडक्शंस होंगे। बाकी आपके सेंसेस हैं, मैं हमेशा सलाह देता हूँ मेरे साथ जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, जिनको मैंने सिखाई भी है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप ध्यान जरूर लगाओ, मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि आपका इंट्यूशन वर्क करता है। अच्छा, जब आप किसी को रीडिंग दे रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके इंट्यूशन वर्क करते हैं अगर आप करते हैं। और इससे आप पाओगे, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो आप पाओगे आपके प्रोडक्शंस और अच्छे होने लगेंगे। अच्छा सर, जैसे ऑनलाइन बड़े सारे आजकल दिखता रहता है, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हैं तो कि भाई कोर्स 299, 300, 400 न्यूमरोलॉजिस्ट बने, तो क्या उसी कोर्स से न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं क्या? देखिए कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, अलग अलग विज्ञान के अलग अलग कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्स हैं जी। पर एक होता है स्टडी
जी। बच्चे पढ़ रहे हैं, जी क्लास में आए, 100 बच्चों का क्लास था, 100 बच्चों ने क्लास अटेंड करी, एक या दो ही सक्सेस क्यों होते हैं, एक ही फर्स्ट क्यों आता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सेल्फ स्टडी। जी ऐसी आपने न्यूमरोलॉजी सीख तो ली, पर आपने उस पर कितना अध्ययन किया, अपने कितने एफर्ट्स डाले और जी। कितनी ज़्यादा रीडिंग्स करी। जब मुझे ध्यान है, मैंने एक कोर्स किया था, जी। तो शुरू में पहले मैं बुक्स पढ़ता था केवल ऐसे ही। सर आपके बारे में तो मैंने उनसे पूछा था, तो वो बता रहे थे जहाँ भी कोर्स मिलता है सर छोड़ते नहीं है, हाँ, चाहे ये कितनी दूर जाना पड़ जाए सर, ये कोर्स मेरा जरूर करते हैं। शौक है। बृहस्पति से हूँ तो 3 अच्छा। नंबर है, तो 3 नंबर ज्ञान अर्जित करने का शौक रखता है। तो मेरा बचपन से था कि नहीं यार, मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है। मैंने बहुत सारे मोर देन 20 सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास। जी जी जी। तो अभी सर कुछ अवार्ड वगैरह भी कुछ आपको मिला हाँ था? बिल्कुल, अभी एक ससेक्स टुडे की तरफ से मुझे बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है। अच्छा। तो जो न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने प्रैक्टिस भी चालू की थी। पहले मैं सबसे पूछता रहता था, यार अच्छा अपना डेट ऑफ बर्थ बता, मैं तेरे बारे में बताऊंगा। तो उससे क्या होता था, मेरी तैयारी होती थी। जी। जितना ज़्यादा हम तैयारी करेंगे, जितने ज़्यादा हम प्रोडक्शंस करेंगे आगे चल के, उतने ज़्यादा हमारे प्रोडक्शंस अच्छे होंगे। अच्छा। हज़ारों प्रोडक्शंस आज की तारीख में हो चुके हैं, जाने कितने लोग आज की तारीख में प्रोडक्शंस लेते हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन देते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारी तैयारी होती रहेगी। अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। जी तो अगर कोई ये कहे कि नहीं यार मेरी स्टडी पूरी हो गई है, जी। तो ये तो गलत है। आज भी हम सीखते हैं, आज भी हम बड़े बड़े उसमें सेमिनार्स में जाते हैं, जी। सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या नया है, इस पर क्या रिसर्च चल रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा सर, कोई ऐसा केस स्टडी बताइए जो आप मतलब कि आपने किसी को प्रेडिक्ट करा हो और बाद में उसने बताया हो कि हाँ ऐसा होना था या ऐसा मेरे साथ बहुत सही हो गया, मतलब कोई रेमेडी आपने बताई हो? ऐसे बहुत सारे हैं। अभी एक रिसेंटली केस हुआ, मेरा ही एक फ्रेंड है। जी। तो पहले वो एक्चुअली इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। जी जी। असल में क्या है, राहु का उसका जो दशा भी चल रही थी, राहु की चल रही थी, ऊपर से उसका जो भाग्यांक है वो भी राहु है। तो राहु क्या है, राहु भी छलावा ग्रह है। राहु रूढ़िवादी हो जाते हैं कई बार, या कहते हैं नहीं यार मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता। तो वो भी सेम इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता। एक दिन ऐसे ही आ गया, ऋषि आज पता नहीं मेरा दिल किया तेरे से कुछ पूछ लूँ, या मेरे बारे में कुछ बता चल। अब उसके साथ उसका एक और मित्र भी था, उसको एक्चुअली सुनाना चाह रहा था कि ये देखो मैं पूछ रहा हूँ इनसे जी। तो प्रोडक्शन। तो मैंने कहा अच्छा डेट ऑफ बर्थ बता अपनी। तो मैंने फटाफट कैलकुलेशन किया। तो मैंने कहा कोई चीज़ स्पेसिफिकली पूछनी है तो बता दे। बोले नहीं ऐसी कुछ जनरल बता दे जो मेरे साथ होने वाला है, कुछ ऐसा बता दे। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा आजकल गाड़ी हल्की चला, तेरा एक्सीडेंटल योग बन रहा है तो थोड़ा संभल के चला कर। जी। बाकी तो तेरा सब बढ़िया, ऐसा नहीं है, पर मुझे लग रहा है कुछ चोट वोट ना लग जाए, तेरा हॉस्पिटलाइजेशन की भी संभावना है। उसके एक हफ्ते बाद कॉल आया, बोले यार तेरी जबान बड़ी काली है यार, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। अभी मेरी बाइक फिसल गई और वो ऐसा भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा था और तूने कहा तो मैं हल्के हल्के ही चला रहा था, पर पीछे से कोई मार गया। तो यार मेरे दांत पे चोट लग गई, मेरी आँख पे चोट लग गई। मैंने कहा मैंने तुझे बताया भी था। उसके बाद उसे लगा हाँ यार शायद कुछ तो होता है। उसने अपनी वाइफ का पूछा, अपने बच्चों का पूछा, जी। अपने पापा से बात कराई। तो ये एक बहुत अद्भुत साइंस है, बहुत अच्छी साइंस। जी जी जी। बिल्कुल तो मेन कैलकुलेशन चीज़ ये है कि मतलब जो कैलकुलेशन जो बढ़िया कर पाए उसी के हाँ लिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि किसी ने भी नया कोर्स करा और प्रेडिक्शन देने लगा। नए कोर्स से प्रोडक्शन देने से पहले, नए कोर्स करते ही थोड़ा सा हमें ऐसा नहीं है शुरू बिल्कुल प्रोडक्शन देंगे तभी तैयारी होगी, जी। पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस दें लोगों को, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। जितने ज़्यादा केसेस आप देखोगे उतने ज़्यादा आप करेंगे। अच्छा सर, इसमें मैंने सुना है कि आप लोग ऑफलाइन कोर्सेज वगैरह भी कराते हैं, मतलब किसी को अगर तैयारी करनी है मतलब इंडिविजुअल बेसिस या ग्रुप बेसिस पे, तो वो सारी चीज़ भी आप प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज? जी बिल्कुल। अभी पहले तो हम लोग नहीं करा रहे थे, इस बार से हमने अपना नया एक ऑफलाइन कोर्सेज हमने चालू किया है, जो टोटल 8 हफ्ते का है। उसमें हम अलग अलग लेवल हैं, शुरुआत में बेसिक लेवल है, फिर एडवांस लेवल है। अच्छा। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम उसको, तो बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स। तो मेरे ख्याल से सर ऑफलाइन तो कोई सिखा भी नहीं रहा न्यूमरोलॉजी। हाँ, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। जी जी। पर इसका देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ऑनलाइन में रिपोर्ट भेज दूँ किसी को, एक उसका अलग प्रभाव होगा, पर वो मेरे से एक बार पर्सनल बात करे या हम उसको पर्सनल रूप से टच करें तो उसका अलग ही एक प्रभाव होता है। सेम विद दिस कोर्स, अगर उसमें सिखाने को इतना कुछ है, इतना वास्ट है, तो अगर कोर्सेज में क्या होता है, देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे ना उतना ज़्यादा ज्ञान आप अर्जित कर पाएंगे। जी। तो मेरा कहना यही है कि बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स इसमें सबसे ज़्यादा मदद कर।
जी। और तो इसका सर result आप इसमें क्या जैसे आप हर शहर में मतलब कोर्सेज की क्लासेस लगाते हैं या कोई इंडिविजुअल जगह पे लगाते हैं, किस जी, तरीके से? अलग अलग शहर में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, मतलब हर शहर में हर आप शहर अपने में मतलब जो इसको- आपके जी, वहाँ पे बिल्कुल। जो बुक लेगा जो जी, लेगा जो उसके अंदर करेगा, एडमिशन हाँ, वो शहर के अंदर वो प्रोवाइड शहर के अंदर कराएंगे। provide कराएंगे। अच्छा 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 सर, आपसे बात करते हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सारे प्रश्न भी मन में आ रहे हैं लेकिन समय की थोड़ी सी रहती है। तो सर एक क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे हर व्यक्ति चाहता है यार मैं कैसे ऐश्वर्य प्रदान करूं, मैं कैसे मुझे ये मिले, यश Luxury। मिले, लग्जरी मिले, तो सर उसके लिए थोड़ा सा बताइए यार क्या। शुक्र ग्रह जो है हमारा नंबर 6, तो नंबर 6 जो शुक्र ग्रह हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है, लाइफ में लग्जरीज लाता है। अगर शुक्र की दशा भी चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, महादशा चल रही होगी, तो आप देखोगे उसका पैसा ना लग्जरी में खर्च होने लगेगा, जी तो वो आपको लग्जरी दिलाता है लाइफ में। अच्छा। लाइफ में आपके कहीं से भी हो उसको लग्जरी को अट्रैक्ट करेगा, आपकी लाइफ में लग्जरी ले आएगा। कोई भी बच्चा अगर 6 तारीख का पैदा है, उस 6 की उसमें पैदा हुआ है, उसका मूलांक 6 है, तो आप देखोगे जिस दिन से वो घर में आएगा उस दिन से उस घर में लग्जरी बढ़ने लगेगी, ऑटोमेटिक लग्जरी बढ़ने लगेगी। बाकी 6 मूलांक जिनका होता है जी तो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छा दे आर बॉर्न फूडीज, खाने के पीछे पागल हो जाएंगे, खाने के पीछे रोने लगेंगे। तो ऐसे ये शुक्र ग्रह का महत्व है, तो शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ाता है। जी। तो दोस्तों आपने सुना सर ने कितने अच्छे ज्ञान की बातें बताई और न्यूमरोलॉजी को कितने अच्छे ढंग से समझाया। तो अगर सर ऑफलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और मेरे हिसाब से मुझे बहुत कम लोगों का मैंने सुना है कि जो ऑफलाइन भी कोर्स सिखाएगा, तो सर ने बताया कि हर शहर में सर की मतलब ब्रांचेस वगैरह कुछ कर रहे हैं सर, तो सर के नंबर फ्लोट हो ही रहे हैं। अगर कोई भी सर से प्रेडिक्ट करना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है कुछ भी, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके सर से बात भी कर सकते हैं और अपनी जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उनका भी निवारण पा सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भी बहुत धन्यवाद। सर आए, सर ने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।